दोस्तों, बजट अनाउंस होने जा रहा है 1 फरवरी 2023 को, लेकिन अनाउंस होने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए है। दोस्तों, आईसीआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हर साल बजट के अंदर यहां पर जो है सजेशंस देती है। आईसीआई यहां पर अपने सभी मेंबर्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सजेशन लेकर रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स, जो भी इनकम टैक्स में प्रपोज चेंजेस करने होते हैं, यहां पर आईसीआई जो वो यहां पर सबमिट करती है, जिसके दौरान आईसीआई यहां पर जारी करती है प्री बजट मेमोरेंडम। दोस्तों, इस प्री बजट मेमोरेंडम में 241 इस साल सजेशन किए गए हैं आईसीआई द्वारा। दोस्तों, इसमें से 12 ऐसे बड़े सजेशंस जो है जो इनकम टैक्स रिलेटेड होंगे, जो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 12 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो आईसीआई ने यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बजट के लिए यहां पर जो है प्रपोज किए गए हैं, यानी यहां पर जो सबमिट किए गए हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं उन 12 पॉइंट्स की जो आईसीआई ने यहां पर सजेस्ट किए हैं प्री बजट मेमोरेंडम के अंदर। तो यहां पर 1 फरवरी को बजट जारी किया जा रहा है, जिससे पहले आईसीआई ने यहां पर जारी कर दिया है प्री बजट मेमोरेंडम, जिसके अंदर 12 पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। आइए एक एक करके सभी पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यहां पर पॉइंट जो आईसीआई ने सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आप एक पेंशनर है तो यहां पर आपको 50,000 फ्लैट डिडक्शन अलाउ किया जाता है सेक्शन 16IA के अंदर। दोस्तों, यहां पर अगर आपकी ग्रॉस सैलरी इनकम है जिसके अंदर से आपको ये 50,000 का डिडक्शन मिलकर आपकी जो नेट सैलरी आएगी उस पर यहां पर आपको टैक्स लगेगा। अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हैं तो ये 50,000 का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप ओल्ड स्लैब यानी ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो ये 50,000 का डिडक्शन जो है वो यहां पर आपको अलाउड किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया या कोई अदर अलाउंस हो गया जिसके अंदर से आपको ये 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलता। दोस्तों, आईसीआई ने यहां पर सजेशन किया है, प्रपोज किया है कि ये जो 50,000 की जो लिमिट है, जो सैलरीड पर्सन है, जो पेंशनर है, जिनकी लिमिट, ये लिमिट अभी तक जो जब से लागू करी गई है तब से अभी तक जो है बढ़ाई नहीं गई है, तो इसको यहां पर इस बार बजट के अंदर, बजट 2023 के अंदर बढ़ाकर 1 लाख तक की कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रपोज सजेशन जो है आईसीआई ने यहां पर दिया है, आईसीआई के सभी मेंबर्स ने यहां पर दिया है। जो लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, वो यहां पर और 50,000 इंक्रीज कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने अगले यानी सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर आईसीआई ने यहां पर सजेशन किया है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो एक्सपेंडिचर है, जो यहां पर सेक्शन 80C के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पेड करते हैं तो यहां पर आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यहां पर करवाते हैं, 5 साल के लिए ट्यूशन फीस देते हैं, हाउस अगर लिया है अपने लोन पे तो उसका लोन का रीपेमेंट करते हैं, या फिर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सभी चार्जेस आप देते हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर डिपॉजिट करते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी पीपीएफ, ईएसआई, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं, पूरी लिस्ट यहां पर सेक्शन 80C के अंदर दिए, इन्वेस्टमेंट दिए गए, एक्सपेंडिचर दिए गए, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर आपको छूट मिलती है। तो यहां पर दोस्तों 1.5 लाख की जो लिमिट है, आईसीआई का सजेशन है कि इसको बढ़ाकर अब 2.5 लाख कर दी जाए। बहुत टाइम से ये जो 1.5 लाख की लिमिट है अभी तक इंक्रीज नहीं करी गई है। जो छोटे व्यापारी लोग हैं, सैलरीड पर्सन है, जिन लोगों की यहाँ पर लिमिट है 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट, वो 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उन्हें यहाँ पर जो छूट है 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख तक की कर देनी चाहिए, यानी सीधा सीधा 1 लाख रुपए का यहाँ पर जो इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। दोस्तों, आ जाते अब अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पर पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यहाँ पर कोई निवेश करता है तो यहाँ पर उसे 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। दोस्तों, पीपीएफ इन्वेस्टमेंट यहां पर 3E बेसिस पर है, यानी एग्जेम्प्ट बेसिस फॉर्मूले पे काम करता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका एग्जेम्प्ट होता है, अगर कोई इनकम जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट करने से तो वो इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है, और जो मेच्योरिटी पर जो पैसा आता है वो भी यहां पर एग्जेम्प्ट होता है। दोस्तों, सरकार द्वारा यहां पर पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट तक छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंदर, लेकिन यहां पर आईसीआई द्वारा प्रपोज अमेंडमेंट यहां पर करने को लिए कहा गया है बजट के अंदर, जहां पर यह 1.5 लाख
की लिमिट इंक्रीज करके 3 लाख कर देनी चाहिए, यानी सीधे सीधे 1.5 लाख यहां पर जो इंक्रीज यहां पर जो लिमिट के अंदर कर देना चाहिए। इस पीपीएफ के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो 7.1% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में आपको यहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, जो ब्याज आपको मिलता है वो भी यहां पर आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन सेक्शन 80C के द्वारा यहां पर 1.5 लाख तक की सिर्फ छूट मिलती है, यानी पीपीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 1.5 लाख की छूट मिलती है। लोग और भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पीपीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर वो 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर लिमिट की वजह से उन्हें यहां पर सिर्फ 1.5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तो यहां पर सरकार द्वारा आईसीआई यहां पर सजेस्ट करती है कि प्लीज इसको जो लिमिट है वो यहां पर बढ़ाकर 3 लाख तक की कर दी जाए। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर आप होल्ड करते हैं जिस पर आपको ब्याज मिलता है बैंक द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर छूट दी गई है। सेक्शन 80TTA के अंदर यहां पर अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 या उससे कम है, तो यहां पर आपको 10,000 तक की छूट दी गई है। इसी के अलावा यहां पर सेक्शन 80TB के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर आपको ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे बल्कि आपके फिक्स डिपॉजिट आरडी अकाउंट पर भी आपको 50,000 तक की छूट दी गई है, यानी 50,000 तक आपको कोई भी इंटरेस्ट का टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। लेकिन अगर आप 80TTA की बात करें तो सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पर ही आपको छूट दी है, सेविंग बैंक अकाउंट पर जो ब्याज आएगा उसकी आपको 10,000 तक की छूट दी है। दोस्तों यहां पर आईसीआई ने सजेशन किया है ये जो लिमिट्स है वो यहां पर इंक्रीज कर दी जाए। यहां पर स्पेसिफाई तो नहीं किया है कि कितनी यहां पर लिमिट जो इंक्रीज करनी चाहिए, बट यहां पर आईसीआई का सजेशन है जो लिमिट है, जो यहां पर 10,000 और 50,000 की जो लिमिट है नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए, वो यहां पर जो अपवर्ड बढ़ा दी जाए। दोस्तों इसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ सजेशन की, जो यहां पर आईसीआई ने दिया है। सेक्शन 44AD के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहां पर प्रेजेंटिव इनकम यहां पर आप ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी टोटल सेल हो, टर्नओवर हो, ग्रॉस रिसिप्ट अगर है, अगर 2 करोड़ से अंदर है तो यहां पर सेक्शन 44AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पर यहां पर आप इनकम दिखा सकते हैं। दोस्तों इस केस में यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर 8% कैश में आप यहां पर इनकम दिखा सकते हैं जिस पर आप टैक्स यहां पर भर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन यानी बैंक के मोड से करते हैं तो यहां पर 6% रखा गया है, यानी 6% आप अपनी इनकम दिखाकर वो यहां पर जो है आप टैक्स भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आईसीआई ने सजेस्ट किया है जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, जो 6% यहां पर रखा गया उसको कम करके 5% कर देना चाहिए, यानी सीधे सीधे 1% का यहां पर जो रिड्यूस यहां पर करके जो टैक्स पेयर है उनको यहां पर बेनिफिट देना चाहिए। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, तो यहां पर जैसे हमने बताया था 44AD बिजनेस वालों के लिए, वैसे ही यहां पर सिक्स्थ पॉइंट के अंदर यहां पर 44ADA जो यहां पर प्रोफेशनल के लिए है। तो यहां पर अगर आप कोई प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, मेडिकल फील्ड से, इंजीनियर फील्ड से है, तो यहां पर आप 44ADA प्रेजेंटिव बेसिस पर यहां पर इनकम दिखाकर जो है टैक्स भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर आपकी जो इनकम है, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख के अंदर होनी चाहिए और 50% यहां पर आपको प्रॉफिट जो है दिखाना होगा। लेकिन आईसीआई ने यहां पर सजेशन किया है प्री बजट मेमोरेंडम के अंदर जो 50% जो इनकम दिखानी है उसको यहां पर कम करके 30% कर दिया जाए, यानी सीधे सीधे 20% का रिडक्शन यहां पर जो आईसीआई आ जाते हैं अपने 7th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर कोई माइनर इनकम है, अगर माइनर इनकम है जो यहां पर क्लब की जाती है पेरेंट्स के अंदर, जिसके अंदर यहां पर एग्जम्पशन दिया जाता है 1500 रुपीस का, तो यहां पर अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है जिसकी अगर कोई यहां पर इनकम है, माइनर इनकम है, वो यहां पर अगर आप क्लब कर रहे हैं तो दोस्तों आईसीआई का यहां पर सजेशन है, प्रपोज सजेशन यहां पर दिया गया है, ये 1500 रुपए जो है वो बढ़ाकर 10,000 तक कर दिए जाए, यानी सीधे सीधे 8,500 की यहां पर इंक्रीमेंट करवाई गई है, जो यहां पर आईसीआई द्वारा प्री बजट मेमोरेंडम के अंदर सजेशन दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे, तो यहां पर सेक्शन 139 4 और 5 की यहां पर जो है रिवाइज करने के लिए डेट्स को यहां पर जो है रिकमेंडेशन किया गया है आईसीआई द्वारा। यहां पर 139.4 बात करता है बिलेटेड रिटर्न, इसी के साथ 139.5 बात करता है रिवाइज रिटर्न, जिसकी टाइम लिमिट यहां पर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए यहां पर जो है 31 दिसंबर थी। दोस्तों इस टाइम लिमिट को यहां पर बढ़ाने के लिए यहां पर जो प्रपोज किया गया है, फिलहाल यहां पर जो 31 दिसंबर के बाद आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल नहीं कर सकते असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, बट आप अपडेटेड रिटर्न जरूर फाइल कर सकते हैं, बट अगर आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर आईसीआई ने सजेशन दिया जो टाइम लिमिट यहां पर दी गई है वो यहां पर बढ़ा दी जाए। दोस्तों आ जाते अब अपने 9 पॉइंट पे, तो यहां पर जो टीडीएस है सेक्शन 194A के अंदर
टीडीएस इन ऑन इंटरेस्ट अदर देन बैंक, यानी बैंक के अलावा अगर आपको कोई ब्याज मिल रहा है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन अगर आप दे रहे हैं उस पर अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पर यहां पर टीडीएस यहां पर आपका डिडक्ट किया जाता था, जिसकी लिमिट यहां पर 5,000 रुपए रखी गई थी। दोस्तों इस लिमिट को यहां पर जो है आईसीआई ने बढ़ाने के लिए कहा है, तो यह जो लिमिट है 5,000 से 10,000 कर दी जाए। यहां पर जो टीडीएस रेट है वो 10% की लगती है और 5,000 की यहां पर लिमिट रखी गई है, जो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर सेक्शन 194A के अंदर यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। दोस्तों आईसीआई ने ये लिमिट जो है 10,000 तक यहां पर लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए कहा है। दोस्तों आ जाते हैं अब यहां पर बात कर लेते हैं अपने 10th पॉइंट की। तो यहां पर आईसीआई ने सजेशन दिया रिगार्डिंग सेक्शन 194C टीडीएस ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहां पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिस केस में यहां पर अगर 30,000 यानी सिंगल ट्रांजैक्शन होता है तो यहां पर आपको टीडीएस 1% या 2% डिडक्ट करना होता है इंडिविजुअल एचयूएफ, और अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में 2% डिडक्ट करना होता है। एंड इसी के साथ अगर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन है, यानी पूरे साल के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में यहां पर टीडीएस लायबिलिटी आती है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 30,000 की लिमिट दी गई है और एग्रीगेट ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख की लिमिट दी गई है। दोस्तों आईसीआई ने यहां पर सजेशन दिया है जो प्री बजट मेमोरेंडम के अंदर, ये जो सिंगल ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है जो 30,000 है वो बढ़ाकर 75,000 कर देनी चाहिए, और यहां पर जो 1 लाख की लिमिट है जो एग्रीगेट लिमिट है उसको बढ़ाकर 3 लाख तक कर देनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ यहां पर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने 11th पॉइंट की, जिसके अंदर टीडीएस ऑन कमीशन या ब्रोकरेज सेक्शन 194H, जो यहां पर आपकी टीडीएस रेट लगती है 5% और लिमिट यहां पर 15,000 की रखी गई है। यानी अगर कोई कमीशन आप देते हैं या ब्रोकरेज देते हैं 15,000 रुपए से ज्यादा तो यहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है 5%, जिसकी लिमिट यहां पर आईसीआई ने सजेस्ट करी है 15,000 से बढ़ाकर 40,000 कर देनी चाहिए, और यहां पर सभी टैक्स पेयर को यहां पर टीडीएस सेक्शन 140H के अंदर बेनिफिट देना चाहिए। इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे, यानी 12th पॉइंट पे, जो यहां पर मिसलिनियस यहां पर जो है सजेशंस दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F के अंदर अगर आप न्यू असेट्स परचेस करते हैं तो उसकी 3 साल की लिमिट जो है वो यहां पर कम करके 2 साल कर देनी चाहिए। एंड सेक्शन 23 के अंदर यहां पर जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है, जिसके अंदर ईएमआई अगर प्री ईएमआई इंटरेस्ट है तो वो भी यहां पर कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स जो है उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर यहां पर चेंजेस किए गए हैं, और यहां पर इसी के साथ उसको प्रिजम्पटिव इनकम में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये सभी सजेशंस जो है आईसीआई द्वारा यहां पर दिए गए हैं, जो मिसलिनियस सजेशन यहां पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखे 12 सजेशंस जो आईसीआई ने यहां पर प्री बजट मेमोरेंडम के अंदर यहां पर सबमिट किए हैं फॉर बजट 23-24 के लिए। तो यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि 1 फरवरी 2023 को जब बजट अनाउंस होगा तो यहां पर बजट के अंदर कितने ये सजेशंस जो है इंक्लूड किए जाते हैं और कितने यहां पर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।